एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक काम करते हैं, फिगर बनाते हुए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है ना, तो अपने को क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूब बताइए कैसे बनता है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर क्या बनता है, क्यूब बनता है। तो एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया, टीड़ी टीड़ी, और क्यूब बनाने के लिए एक स्क्वायर और बनाएंगे जो इसके मिड पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे। तो चाहे इधर के साइड बना लें चाहे इधर के साइड बना लें, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को इस तरह से मिला देंगे, ये बन गया क्यूब। राइट, आगे पढ़ते हैं। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। राइट, इसको फिर से पढ़िए, जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब अपने को इसमें से एक हेमीस्फीयर क्या करना है, कट करके निकाल देना है बाहर के साइड। तो किस तरह से कट करना है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अगर मैं यहाँ पर किसी एक फेस से हेमीस्फीयर निकालूँ तो भाई किससे निकालूँ, नीचे से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से भी, साइड से भी, हर तरफ से एक हेमीस्फीयर निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले फेस से निकालता हूँ मैं। तो इसका डायमीटर जो है वो एज के बराबर है, तो एज इसकी यही तो होगी साइड, और वो एज कितनी है, एल। तो यहाँ से जब हम हेमीस्फीयर निकालेंगे तो उसका डायमीटर टोटल कितना रखना है अपने को, एल रखना है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2। तो कितना डिप्रेस होगा, ये लगभग इसकी आधी हाइट तक होगा क्यूब की, क्योंकि यहाँ से जो इसकी रेडियस होगी L/2, तो वही रेडियस यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से हेमीस्फीयर को जब हम कट आउट करेंगे तो यहाँ पे इसका बेस बना लीजिए, ये बेस हो गया। 3D फिगर है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए इस तरह से। राइट, यहाँ से ये इसका हेमीस्फीयर का बेस हो गया, और इस बेस मानकर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से एक हेमीस्फीयर निकाल देंगे, ये इसकी आधी हाइट तक जाएगा गहराई में। राइट, अब उसने बोला है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का अपने को क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या गिवन है उसके लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर क्यूब, साइड कितनी है, साइड है L। फॉर हेमीस्फीयर, जो भी इसमें 3D फिगर यूज हो रहे हैं उनका डायमेंशन लिखना है। फॉर हेमीस्फीयर रेडियस कितनी हो गई, L/2, क्योंकि इसका डायमीटर L है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो अपने को क्या करना है, एक ऐसी इमेजिनेशन करनी है जिसमें हमें ये याद रखना है कि पेंट हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इस सॉलिड के अंदर इमेजिनेशन करिए कि अगर हेमीस्फीयर को मैं नहीं निकालता तो 6 के 6 फेस पर आप क्या कर सकते थे, पेंट कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ से आपने हेमीस्फीयर निकाल दिया, तो यहाँ के एक फेस का एरिया कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। राइट, यही तो बचेगा। फिर आपने क्या किया, जब इसमें से हेमीस्फीयर निकालेंगे तो जो हेमीस्फीयर का बेस है वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके बाहर निकलने से, ये जो सर्कुलर बेस बन रहा है ना, इसके बाहर निकलने से क्या होगा, एक डिप्रेशन आएगा। वो भी कौन सी फॉर्म में आएगा, हेमीस्फीयर की फॉर्म में। तो अगर उस पर आप पेंट कराएंगे तो उसके अंदर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या क्या होगा, आप क्या करेंगे, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया लेंगे जिसमें ये वाला फेस भी होगा, फिर उसमें आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे क्योंकि वो आपने कट आउट कर दिया है। लेकिन ऐसा करने से एक सरफेस एरिया एक और बन जाएगा, वो किसका होगा, हेमीस्फीयर का। तो इन सबको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, आंसर देखिए, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, राइट, इक्वल टू किसके बराबर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 के 6 फेसेस, प्लस ये जो बन रहा है नीचे की तरफ, इसके अंदर की तरफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। राइट, और हेमीस्फीयर बनाने से ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया खत्म हो जाएगा। तो ये एरिया अपने को माइनस करना है। इसका बेस कैसा बन रहा है, सर्कुलर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ
सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो बताइए भाई, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 साइड स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, यहाँ ए क्या है इसकी साइड है और ए किसके बराबर है, एल के बराबर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताइए भाई 6a की वैल्यू कितनी है साइड l, तो ये हो गया l स्क्वायर। पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पाई में ही आंसर निकालेंगे। रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। रेडियस कितनी है l/2, उसका स्क्वायर है तो कितना हो गया होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करिए, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कि अगर केवल l स्क्वायर में कॉमन लूँगा, राइट, तो ये आंसर आपके एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन लूँगा तो आंसर मैच करेगा। लेकिन एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेने से यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, वो देखिए आंसर कैसे आएगा इसका। देखिए एल स्क्वायर बाई 4 में कॉमन लूँगा तो यहाँ एल स्क्वायर तो है लेकिन नीचे 4 नहीं है, तो फिर कैसे कॉमन लें। तो इसको हम क्या करेंगे 6l स्क्वायर बाई 4 और इंटू 4, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है तो इसलिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा और 4 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, और प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4। तब आप देख सकते हैं कि दोनों में l स्क्वायर बाई 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो l स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 6 इंटू 4, ये 6 और 4 ये तो बचेगा 6 इंटू 4 प्लस पाई, तो ये किसके बराबर हो गया l स्क्वायर बाई 4 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया रिमेनिंग सॉलिड का। तो ये स्टेप कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, सेम बन जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।